नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अक्टूबर 2022 से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहां से किया है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। एक तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1 अक्टूबर 2022 को हुई है। इसके अलावा यहाँ की शुरुआत कहाँ से हुई, तो धनकिया जो है जयपुर के अंदर है, यहाँ से पशुधन बीमा की योजना की शुभारंभ की गई। और किसके द्वारा की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया है इसका। तो ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है 36वें नेशनल गेम्स में नितेश पुनिया ने रजत पदक जीता है, इनका संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा हेमंत थ्रोअर से इनका संबंध है। ठीक है ना। इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है, तो राजस्थान में रजत पदक हासिल किया है। और किस खेल से संबंधित है, तो ये हेमंत थ्रोअर से संबंधित है। नेशनल गेम्स की अगर बात करें तो कहाँ आयोजित किए गए, तो ये गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में राजस्थान समिट का आयोजन कब होने जा रहा है, यानी कब हुआ था, इसके बारे में बात करें तो ये 7 और 8 अक्टूबर को जो है जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था राजस्थान समिट, यानी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में राज्य के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा अजय कुमार भादु को जो है उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी किस रचना के लिए दिया गया है। तो आंसर होगा पचरंग चोला पर सकीरी जो है इनकी रचना का नाम है। इनको जो है 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नाम क्या है, तो डॉक्टर माधव हाड़ा। ठीक है। माधव हाड़ा को कौन सा अवार्ड मिला है, तो पचरंग चोला पर सकीरी। अगला है, देश के पहले ऋषि मुनियों, महापुरुषों एवं शहीदों को समर्पित म्यूजियम की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी। तो आंसर होगा इसका पाली जिले के अंदर जो है इसकी स्थापना की जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो याद रखना, राजस्थान में जो है राजस्थान रत्न जो है 2012 में दिया गया था, उसके बाद अब इसकी वापस शुरुआत की गई है। और याद रखना कि अभी वर्तमान में 6 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें नंबर 1 पर है जस्टिस दलबीर भंडारी को, दूसरा है जस्टिस RM लोढ़ा को, उद्योगपति अनिल अग्रवाल को, उद्योगपति NL मतलब लक्ष्मी निवास मित्तल को दिया है। इसके अलावा सीन काप निजाम और केसु मालू को जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। किसी बात हो रही है, तो यार राजस्थान रत्न पुरस्कार की यहाँ पर बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके जरूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यार ना, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो वो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। जबकि गांधी सद्भावना कितने को दिया गया है, तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है, प्रशांत कुमार, नेमीचंद जैन, श्री अमरनाथ भाई, DR मेहता और श्री SN सुब्बाराव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखना कि गांधी सद्भावना पुरस्कार कितने को मिला है, तो 5, जबकि राजस्थान रत्न कितने को मिला है, तो 6। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है। तो आंसर होगा इसका मानसरोवर सिटी पार्क के अंदर जो है प्रदेश का यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है मानसरोवर सिटी पार्क के अंदर। ठीक है ना। अगला है, हाल ही में स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को राज्य के किस जिले में तैनात किया गया है। तो आंसर होगा जोधपुर जिले के अंदर जो है तैनात किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में कितने लोगों ने भाग लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर होगा इसका 1.25 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसकी जो है अगर हम बात करें ये किस दिन आयोजित किया गया था, तो महात्मा गांधी जयंती के ऊपर जो है सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। इसमें 1.25 करोड़ लोगों ने भाग लिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बनाया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा तौसीफ अली को जो है ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा मदन लाल जहांगीर को जो है पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। जबकि अगर हम बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड तौसीफ अली को मिला है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ शुरू किया है। तो आंसर होगा जैसलमेर के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। और राजस्थान का अगर हम बात करें सबसे पहला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है, तो अमृतसर के अंदर है ना। याद रखना है कि सबसे पहला कहाँ तो है अमृतसर के अंदर जो है, जो कि कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ राजस्थान का पहला सौर प्लांट है। जबकि अगर हम बात करें हाल ही में अडानी ने कहाँ स्थापित करने के लिए कहा है, तो जैसलमेर के अंदर स्थापित करने की कहा है। ठीक है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा होगा, यानी नई प्लांट लगेगा वहाँ पे। राजस्थान के किन कुलपति को गुजरात में वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा संजीव शर्मा को जो है गुजरात के अंदर वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। आंसर होगा डॉक्टर राजपाल शर्मा को जो है बॉल बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वरिष्ठ तीर्थचंद यात्रा
योजना 2022 के तहत यात्रियों का पहला जत्था 30 सितंबर को रवाना किया गया है। ये यात्रा किस विभाग द्वारा आयोजित की गई थी? तो याद रखना कि देवस्थान विभाग द्वारा जो इसका आयोजन किया जा रहा है। और याद रखना कि इसका पहला जत्था कब रवाना हुआ था? तो 30 सितंबर को इसका पहला जत्था रवाना हुआ था। अगला है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में स्वच्छ राज्यों की सूची में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो याद रखना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये 8वें स्थान पर रहा है। ये अब किसी बात हो रही है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की हो रही है बात, और यहाँ पर राजस्थान में जो है 8वें नंबर पर रहा है। अगला है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो मान सिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 1.25 करोड़ लोगों ने भाग लिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार में नवाचार के लिए आइकन्स ऑफ एशिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रोहित शर्मा को जो है आइकन्स ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है? तो व्यापार में नवाचार के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में 27-28 सितंबर 2022 को आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा बांदीकुई दौसा के अंदर जो है आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा राम सेवक दुबे। ठीक है ना? तो आपको याद रखना भाई, इसका आगे ना विश्वविद्यालय का नाम क्या है? रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय। और ये आप ये भी याद रख सकते कि इसका जो कुलपति वो कौन है? राम सेवक है। तो दोनों अच्छे मिल रहे हैं, आपको याद रख सकता है आपको। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण पर्यटन ओलंपिक गेम्स के राज्य स्तरीय मुकाबलों का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो आंसर होगा इसका 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर की बात हो रही है यहाँ पर, जो राज्य स्तरीय मुकाबले आयोजित किए गए थे। अगला है, वर्ष 2022 के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? तो माधव हाड़ा को ये दिया गया है। अगला है, राज्य में किसानों को अपनी अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सौर कृषि आजीविका योजना का शुभारंभ किया है। इसमें आप, अगर आपके पास कोई बंजर भूमि पड़ी हुई है तो आप उस पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इसके रूप में आपको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? सौर कृषि आजीविका योजना। अगला है, राज्य में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर जो है वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है? तो 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, और इसको जो है 33 फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं उसके अंदर भी शामिल कर लिया गया है। अगला है, हाल ही में राजस्थान में पुलिस विभाग व यूनिसेफ की ओर से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा डूंगरपुर के अंदर जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान के दल के स्पॉन्सर कौन थे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके स्पॉन्सर थे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको पता ही है। अगला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई है? तो आंसर होगा जयपुर जिले के अंदर जो है हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना की गई।